in the words which come out from my heart. देखिए, ये जो मानव जीवन है, ये एक परमात्मा की हमारे लिए सबसे बड़ी सौगात है। इससे बड़ा गिफ्ट, इससे बड़ा उपहार दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये एक ब्लैंक चेक है, इसमें हम कुछ भी भर सकते हैं, इसमें स्वर्ग भी भर सकते हैं और नरक भी भर सकते हैं। ये हमारे अपने हाथ की बात है। मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं, बड़े गांव में से छोटे से किसान के घर पैदा होकर अपना काम करते करते और इस थोड़े से एक नियम से, एक डिसिप्लिन से लाइफ डिवोट करते हुए परमात्मा ने वो चीजें मुझे दी जो कभी सपने में भी नहीं थी। तो मैं उन के आधार पर आपको कुछ अपने दिल की बातें जरूर कहूंगा कि देखो, जब हमें इतनी बड़ी सौगात परमात्मा ने दी है, ये मानव जीवन, पता नहीं कितनी जीवने के बाद, कहते हैं 84 लाख जीवने के बाद ये मानव जीवन मिलता है। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, मैं आपको इस मौके पर सिर्फ आपके 5 मिनट लेना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। तो जब इतनी बड़ी सौगात, इतना बड़ा उपहार हमें मिला है कि हम इसमें बैठकर जो उस जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें किस तरह से सिर्फ 5-7 लाइनों के अंदर ही मैं बताना चाहता हूं। एक मेरे पास पंडित जी आते थे यूपी से, सत्य प्रिय जी ब्रह्मचारी, बहुत विद्वान थे, वेदों के प्रगाढ़ पंडित थे, तो रुक जाते थे काफी दिन तक। मैंने उनसे एक दिन पूछा, स्वामी जी, ये जो कहते हैं 84 लाख जीवनी के बाद ये जीवन मिला है, तो हम क्या करें कि इसको कहीं ये व्यर्थ ना चला जाए, इसको कैसे क्या किया जाए। तो उन्होंने एक श्लोक बोला कि हे ईश्वर दयानिधे, बहुत कर पैने जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ का मोक्षणाम सद्य सिद्धिर भवेन। कि बेटा, ये जो जीवन है, ये इसमें धर्म, अर्थ और काम करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसका ये परमात्मा ने हमें दिया है। तो मैं क्या, धर्म, अर्थ, धर्म, काम, अर्थ, कहते हम अर्थ और काम तो सब करते हैं। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहकर हम धन दौलत खूब कमाते हैं, कारें, कोठियां, बड़े बड़े महल, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज लगा लेते हैं, जहाजों में अपने मालिक बन जाते हैं, बड़े बड़े ओहदे प्राप्त कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक बन गए। तो लेकिन कि क्या इन सब चीजों से आपको अर्थ और काम, सारी वासनाएं भी पूरी कर ली, सारी धर्म, अर्थ, सारा एक संसार के सब जो ऐश्वर्य है वो भी प्राप्त कर लिए, लेकिन जो एक वास्तविक जो खुशी और शांति और जो आनंद है, क्या वो प्राप्त हो गया है? कहते नहीं, ये जरूरी है कि धन भी इस संसार में एक हमारा आवश्यकता है, जरूरी है, लेकिन इन सारी चीजों से हमें अल्टीमेटली वो शांति और खुशी जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं मिलती। तो फिर कैसे मिलेगी? कहने लगे, जो सबसे पहला स्टेप, धर्म क्या चीज है कि हम धर्म, इंट्रोवर्ट, अपने अंदर अंतर्मुखी होकर हम बाह्य चीजों में पड़े रहे, धन दौलत कमाते रहे, बड़े बड़े प्रॉपर्टियां खड़ी कर ली, महल खड़े कर लिए, बड़े ओहदे प्राप्त कर लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्या वो शांति और खुशी मिली है? अब कहता वो नहीं मिलेगी जब तक आप धर्म पर नहीं चलोगे। वो इसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ये कमाइए, धन खूब कमाइए, लेकिन कैसे कमाइए? कि वो धर्म पर चलकर कमाइए। कैसे खर्चिए? कि उसको धर्म के अनुसार खर्चिए, तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, जो अल्टीमेटली साल्वेशन, जो एक साल्वेशन है, मुक्ति के लिए यार दुनिया में इंसान जो आया है, अगर वो मुक्ति प्राप्त करके यहां से चला जाए तो उससे बड़ी अचीवमेंट दुनिया में कोई है नहीं। तो वो कैसे होगी? कि सबसे पहले धर्म। धर्म क्या चीज है? धर्म है कि आपके अंदर की अंतर्मुखी होकर, हम धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, नहीं। धर्म वो चीज है, वो संग्रह है कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स
कि जिन पर चलकर, जिनका कोई अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, कि उन पर चले बगैर हम शांति और खुशी प्राप्त कर ही नहीं सकते। वो क्या चीज है धर्म? धर्म कहते हैं कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं कि हम धैर्य रखें, सत्य, अहिंसा,